फ्रेंड्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल इज a channel for mathematics of NCERT. Today I want to discuss about Heron's formula. This is the mensuration chapter of class 9. क्लास 9 में mensuration में ये स्टार्टिंग यहीं से होता है, हीरोन्स फार्मूला से होता है। तो इस फार्मूला का हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। और सबसे पहले आप जानिए कि इस वीडियो में हम लोग जो डालते हैं वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालते हैं। तो मैं रेडी हूँ बनाने के लिए, क्या आप रेडी हैं? आई होप यू विल बी फाइन देयर एंड प्लीज स्टार्ट द स्टडी ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। देखिए, हीरोन्स फार्मूला के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए क्या है। देखिए, हीरोन्स फार्मूला में होता है क्या है, 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको पेरीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। इसी से सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब पूछिएगा a कहाँ से आया? देखिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये a है, ये b है, ये c है। इसके सामने स्मॉल a, इसके सामने स्मॉल b, इसके सामने स्मॉल c। ये हीरोन्स होता है फॉर्मूला। इसके लिए हीरोन्स फार्मूला से एरिया अगर निकालना है तो अंडर रूट होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला में ये होता है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसे होता है। ये आपका हो गया हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया होगा हीरोन्स फार्मूला के बारे में। अब आप इसको नोट कर लेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को, और इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ध्यान से, कुछ विशेष इसमें है नहीं, ज्यादा टाइम आपको लेने का। पहले से जानते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। मेंसुरेशंस का क्वेश्चन कहता है एक ट्रैफिक सिग्नल है। आप देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स में लिखा रहता है, साइन बोर्ड लिखा हुआ जो इंडिकेट करता है स्कूल अहेड। इसका मतलब ये दिखाता है कि आगे स्कूल है, आप गाड़ी को थोड़ा स्लो लेके जाए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यू नो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हुल ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जिसका साइड ए दिया हुआ था, इक्विलेटरल का तीनों साइड बराबर थे, ए को कहे तो सब ए हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अगर ये लिखा रहता कि हीरोन्स फार्मूला नहीं, तो इसका मतलब याद रखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बहुत सिंपल से निकल जाता है। लेकिन जब हीरोन्स की चर्चा है तो यानी आपको तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाता है, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2s यानी पेरीमीटर कितना दिया हुआ आपको, 180 दिया हुआ। a तीनों साइड बराबर है ना, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू तीनों, c इज इक्वल टू सबका वैल्यू क्या दिया हुआ, a। सब साइड क्या दिया हुआ, a। a प्लस a प्लस a, 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी सब साइड 60 हो गया। एरिया निकालना हीरोन से क्या हो जाएगा, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रख दीजिए आप। इसका वैल्यू 60 माइनस ए का वैल्यू कितना लाए, सॉरी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, एस यहाँ से निकालिएगा। 2s न दिया हुआ, 2s 180 दिया हुआ है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2 90। s इज इक्वल टू 90 हो गया। अब यहाँ 90 रखिए इसके जगह पर। 90 माइनस a का वैल्यू लाए आप, 60 लाए। 90 b का वैल्यू भी 60 लाए। 90 और c का वैल्यू भी 60 लाए। तीनों का वैल्यू 60 लाए। अब आगे देखिए क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 90 इंटू 30 और 30, 3 को 30 आ गया, 2 को 30 बाहर निकल जाएगा। 90 को लिख सकते हैं 30 इंटू 3, फिर 2 30 का एक 30 बाहर कर दो, कितना हो जाएगा
900√3 क्या हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर निकल गया, इतना सेमी स्क्वायर निकल गया। ये आपको ह्यूज फार्मूला से निकल गया। क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग ह्यूज फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। एरिया ऑफ द साइन बोर्ड कितना हो गया, 900√3 सेमी स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया, कुछ किए नहीं। एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सबका साइड ए है, तीनों साइड बराबर ए है, पेरीमीटर दिया हुआ फार्मूला रख करके एस का वैल्यू निकाल देंगे। ए बराबर आ गया 60, फिर उस फार्मूला में रख देंगे, एरिया निकल जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको समझें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेंसुरेशंस का हेरोन्स फार्मूला का क्वेश्चंस। ट्रेंगुलर साइड वॉल्स, एक ट्रेंगुलर साइड वॉल्स है और फिर फ्लाईओवर पे ऊपर देखते हैं, फ्लाईओवर को ऊपर लगा रहता है। यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें प्रचार के लिए यूज किया जाता है। साइड जो है वॉल्स का वो दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। एडवर्टाइजमेंट्स एल एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 रुपया है। किसी कंपनी ने 3 महीने का वॉल को लिया, हायर किया, किराए पे लिया, कितना रेंट उसको देना पड़ेगा, उसी से फिगर से हमने उठाया है। फिगर में ऐसा दिया हुआ था। आप देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तीनों साइड्स दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू स्मॉल ए 120 मीटर, बी इज इक्वल टू कितना होगा 122 मीटर और सी इज इक्वल टू 22 मीटर हो गया। हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, 2s इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, तो इससे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 120 है, b का है 122 है, b का 122 है और c का 22 है। पूरे का डिवाइड कर दीजिए, देखिए ऐड करके 2 2 4 2 2 4 2 6 112 132, यानी कितना आ गया 132 आ गया। अब हेरोन्स लगाइए, हेरोन्स फार्मूला का s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका कितना लाए हैं 132 लाए हैं। 132 माइनस ए का वैल्यू कितना है 120 है। 132 माइनस 122 हो जाएगा, 132 माइनस 22 हो जाता है। सब्ट्रैक्ट कराइए, 132 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि सब दो बार है तो बाहर निकल जाएगा। 11 दो बार है तो एक 11 निकल जाएगा, 12 दो बार है तो एक 12 निकल जाएगा, 10 दो बार है तो एक 10 भी निकल जाएगा। 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। ये क्या निकल गया आपको, एरिया निकल गया। अब जब एरिया निकाल दिए, इसके बाद क्या करता है, रेंट निकाला है ना, 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का है। देखिए ऊपर का हम क्वेश्चन सीरीज करते हैं आपके सामने। पर ईयर का 5000 रुपया। देखिए द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इज इक्वल टू ₹5000, यानी 12 महीने का 5000 दिया हुआ है। तो एक महीने का अब क्या हो जाएगा, पर ईयर रेंट 1 ईयर इक्वल टू इतना दिया, यानी कि एक ईयर में 12 मंथ होता है। 12 मंथ्स का कितना दिया हुआ है किराया 5000 दिया हुआ है। एक महीने का कितना हो जाएगा 5000 बटा 12 दिया हुआ है। 3 महीने का किराया कितना हुआ, 3 महीने का निकालना था, 5000 बटा 12 ना 3 125, यानी 1250 कितना आ जाएगा 1250 इतना है आपको। तो 3 मंथ्स का कॉस्ट बराबर 1320 न दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर का, ये आया कितना आया
एक महीने का 1200 रुपीज, 1250 आया। कितना आया? 1250 आया। इसको 1250 से गुणा कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा 00। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 132 को 125 में। वन 165 पर 00, 165 पर 00 आएगा। किराया आएगा दीवार पे जो आप पेंट कराने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए लेंगे। देखिए कितना सिंपल है, बहुत स्टेप बाय स्टेप किया है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, ये तो हम लोग इतना को मल्टीप्लाई किए, 2 को 0 लास्ट में बचा हुआ तो उसको भी लिख देना है ना। अब ये आंसर हो गया। क्या दिए? देखिए 132 को 125 में किए तो 165 पे एक 0 आया और ये 0 आया। लेकिन लास्ट वाला जो 2 0 है, ये और ये दोनों भी ऐड होता है ना, तब कुल मिला के कितना आ गया? इतना रुपया आपको खर्चा हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, लास्ट वाला 2 0 बैठा दिए। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है? देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड्स, इसका जो साइड है वॉल्स का हैज बीन पेंटेड, उसको पेंट किया गया है कुछ कलर से, विथ ए मैसेज। उसमें मैसेज लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पूरे पार्क को साफ सुथरा रखें और ग्रीन रखें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, हमको मैथमेटिक्स से इतना ही मतलब रखना है। साइड्स जो है वॉल का दिया हुआ फिगर में, एक 11 मीटर है, 6 मीटर है, 15 मीटर है। यानी हेरोन्स फार्मूला की कैटेगरी में आएगा ये। इसको हेरोन्स फार्मूला का यूज करना है। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। और सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 11 मीटर दिया हुआ है। ये ट्रायंगुलर है साइड्स दिया हुआ वॉल का, और इसका एरिया निकालना है। और देखिए एस हेरोन्स लगाने के लिए एस निकालना जरूरी है। वैल्यू रख दीजिए 15 + 6 + 11/2। एस इज इक्वल टू कितना होगा? 32/2 हो जाएगा। एस 16 हो जाएगा। 16 क्या? मीटर हो जाएगा। अब लगाइए हेरोन्स लगाइएगा। एरिया बराबर होता है √ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का वैल्यू कितना लाए? 16 लाए। 16 माइनस A का वैल्यू कितना है? 15 है। 16 माइनस B का वैल्यू कितना है? 6 है। 16 माइनस C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू कितना है? 11 है। 16 में 15 जाएगा 1, 6 जाएगा 10, 11 जाएगा 5। देखिए 16 का क्या हो जाएगा? 4, 10 को 5 में करेंगे 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 का 5, 2 का नहीं निकलेगा। 20√2 इतना मीटर स्क्वायर। यही एरिया हो गया कलर करने का। ठीक है, सिंपल। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। पार्क में एक स्लाइड है, उसका जो एक साइड है बाल्स का, उसको पेंटेड किया गया कुछ कलर से। उसमें कलर से मैसेज लिखा हुआ है कि कीप, इसी में मैसेज लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। साइड्स जो है वॉल का दिया हुआ है आपके सामने, ट्रेवलर साइड है। इसके एरिया पेंटेड इन कलर निकालना है कि कितना एरिया में पेंटेड करना है। फॉर दिस यू हैव टू गिवन ABC। एस निकाल दीजिए, हेरोन्स लगा दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट कर करके बाहर निकाल देना है। सो आप इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के एरिया निकालना है, हुज टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेमी एंड 10 सेमी एंड द पेरीमीटर इज दिया हुआ। सो देखिए आपको सबसे पहले यू हैव टू ड्रा अ फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिस A, दिस B, दिस C, और यहाँ पर आपको 2 साइड्स दिया हुआ है। एक 18 सेमी दिया हुआ है, एक 10 सेमी दिया हुआ है, और तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए C मान लीजिए। C नहीं दिया हुआ है, यानी दोनों साइड्स, यानी A इज इक्वल टू 18 सेमी
B इज इक्वल टू 10 सेमी और C इज इक्वल टू वाट है। आप जानते हैं पेरीमीटर के लिए 2S इज इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर दिया सेमी रहता तो S रखते, पेरीमीटर दिया इसका मतलब 2S का वैल्यू दिया हुआ है। 42 इज इक्वल टू A का वैल्यू रखिए 18, B का रखिए 10 और C फाइंड करना है। 42 इज इक्वल टू 28 प्लस C, प्लस कर दिया। अब इधर ले आइए 42 माइनस 28 इज इक्वल टू C। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। C इज इक्वल टू 14 सेमी हो गया। हीरोन्स फॉर्मूला आप लगाइए अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट रख दीजिए। S का वैल्यू कितना लाए 2S का वैल्यू दिया हुआ इतना 2S इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाई 2। S इज इक्वल टू 21 से भी 21 रखिएगा। 21 माइनस 40, 21 में माइनस कितना हो जाएगा 21 माइनस 18 है। A का वैल्यू 18 है। 21 माइनस B का 10 है और 21 माइनस 14 है। अब यहाँ के बाद देखिए क्या होगा 21 रहेगा। 21 में 18 जाएगा 3, इसमें 10 जाएगा 11, 7। देखिए क्या है 21 और 3 को 7 में करेंगे 21 रूट 11 रहेगा। यहाँ दो को 21 का एक 21 निकल जाएगा यानी 21 रूट 11। 21 रूट 11 इज ना सेमी स्क्वायर। ये निकल गया। देखिए एरिया कितना सिंपल है। हीरोन्स फार्मूला आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। 3 साइड रहना चाहिए, 2 साइड भी तब भी चलेगा क्योंकि पेरीमीटर से निकाल दिया हम लोग एक साइड, तीसरा जो अननोन है। और बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं किया, आपके सामने दिया सॉल्यूशंस। फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को देखिए, कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। आपका सिंपल बहुत ही क्लियर होगा और आपको बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन होगा। नो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो प्लीज राइट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो में साइड्स दिया हुआ है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 5 मिनट। एरिया निकालना है। लेट साइड्स भी मान लीजिए रेशियो में जब भी रहेगा तो उसको आप x का फॉर्म में ले आएगा। लेट साइड्स भी क्या हो जाएगा, एक 12x हो जाएगा, 17x हो जाएगा, 25x हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। 2s का मतलब पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर कितना 540 दिया हुआ है। a का कितना होगा 12x हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, c का 25x हो जाएगा। 540 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना होगा 540 बाई 54 होगा। 10 टाइम्स में x कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कितना दिया हुआ 12x दिया हुआ है। 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेमी। b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 17x दिया हुआ है। 17 इंटू 10 कितना होगा 170 सेमी हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25x दिया हुआ है। 25 इंटू 10 कितना होगा 250 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर आप एक फिगर दिखा दीजिए। a है, b है, c है। a का वैल्यू कितना लाए 12x लाए, b का 17x लाए और c का 25x लाए। तो आप ये भी तो जानिए, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर दिया, इसका मतलब 2s इक्वल टू कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। s इज इक्वल टू कितना होगा 540 बाई 2 कितना होगा 270 होगा। s इज इक्वल टू कितना होगा 270 सेमी हो गया। अब आप हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s का वैल्यू आप रख दीजिए 270 माइनस a का वैल्यू कितना लाए हैं आप 120 लाए हैं। 270 माइनस b का वैल्यू कितना लाए हैं 170 लाए हैं और 270 माइनस c का वैल्यू कितना लाए हैं 250 लाए हैं। देखिए 270 इंटू 150 इंटू 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा 100 का 10 हो जाएगा। 270 को आप क्या लिखेंगे 90 इंटू 3 लिखेंगे। 150 को क्या लिखेंगे
30 इंटू 5 लिखेंगे, इसका तो निकल ही गया है, 20 रहेगा। 20 को 5 में करें तो कितना होगा 100, 100 का फिर निकल जाएगा 10, तो बाहर 10 10 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, इधर उधर निकल गया। अब देखिए 90, एक 90 है, यहाँ 30 को 3 करेंगे 2 90 हो गए, 2 90 का 1 90 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 100 इंटू 90, ये 9 पे 000 इतना सेमी स्क्वायर। लिख लीजिए एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9000 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9000 सेमी स्क्वायर ये आपको आ गया। ये सिंपल से आपको स्क्वायर रूट निकल जाता है, बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए जिसका पेयर बना दीजिए, बाहर निकल जाना है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है 6। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कोई दो साइड बराबर होता है। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ और ईच इक्वल साइड दिया हुआ है 12 सेमी, ये भी 12 सेमी और ये भी 12 सेमी। तीसरा साइड आपको निकालना। ईच ऑफ इक्वल साइड्स एक, देखिए आइसोसेलेस में होता है क्या, दो साइड बराबर होता है। ये भी 12, ये भी 12 और ये a वाट है, a इक्वल टू वाट। तो इसमें लिखना होगा a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू वाट है, b इज इक्वल टू 12 सेमी है। फिगर समझ में आ ही गया होगा, आइसोसेलेस है, दो साइड बराबर होता है। लिखा हुआ दो इक्वल साइड 12 सेमी दिया हुआ है। c इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, 12 सेमी दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c होता है। 2s कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। 30 इज इक्वल टू a का वैल्यू 8, b का 12, इसका भी 12। इधर लाइएगा 30 माइनस 24 इज इक्वल टू a। 6 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 6 सेमी हो जाएगा। ये फाइंड हो गया। अब 2s दिया हुआ था, तो 2s कितना दिया होता है 30, तो s इज इक्वल टू 30/2। s निकाल लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा आपको हीरोन्स के लिए। s इज इक्वल टू 15 सेमी हो गया। अब आपका हीरोन्स लगाइएगा। हीरोन्स के लिए एरिया निकालना है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना लाए हैं आप 15 लाए हैं। 15 माइनस ए का वैल्यू कितना है, वाट है। ए का वैल्यू 6 लाए, चल देते हैं। ए का वैल्यू 6 और 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है लाए हैं आप, इनका 12 दिया हुआ है और 15 माइनस ए भी 12 दिया हुआ है। ठीक है, 15 में 6 जाएगा 9, 12 3, यहाँ 3। देखिए 2 3 का 1 3, 9 का भी 3 और 15 अंदर आ जाएगा। कितना होगा 9√15 हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर। यही एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होता है, प्रत्येक इक्वल साइड 12 सेमी दिया। एरिया निकालना है, नोट कर लिए। 2s दिया हुआ था 30 से, s का वैल्यू भी हम निकाल दिए, a का वैल्यू निकाल दिए। हीरोन्स में फॉर्मूला में रख दिए, 9√15 सेमी स्क्वायर आ गया आपका। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया ऑफ दिस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज देखिए ध्यान से, 12.1 का मेंसुरेशन का स्टार्टिंग चैप्टर था, जिसका हमने 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे दिए हैं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे, कंसेप्ट वाइज है, ज़्यादा इसमें कंज्यूमिंग नहीं किया हमने, कॉम्प्लिकेशन नहीं। मेरे वीडियो में विशेषता है कि आपको ज़्यादा सिंपल काम किया जाए ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आप इसको जब भी देखेंगे तो पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको मेंसुरेशन का स्टडी करना है तो आप इस वीडियो को जरूर खोलकर देखें, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का है, इसमें मेन पार्ट्स होता है मेंसुरेशन को। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।